हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनी क्लासेस। तो दिस इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, अभी तक हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे नंबर सिस्टम के, एंड ये लेक्चर नंबर 3 है। अभी मैंने आपको 2 लेक्चर में जितना पढ़ाया है उसी के बेस्ड पर आपके लिए क्वेश्चंस हैं। क्या है? क्वेश्चंस। क्या है? क्वेश्चंस। तो आज आपकी क्या होगी? क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अप्रोक्सीमेटली 20 या 25 या 30 मिनट तक पहुंच सकती है। इसके अंदर हम कवर करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि जीडी कांस्टेबल में आए हुए हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। चलो ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज द प्राइम नंबर, विच इज द प्राइम नंबर इन द फॉलोइंग। ठीक है, इन द फॉलोइंग। तो ऑप्शन है आपके पास, करिए आप भी। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 161, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 221, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 371 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 437। करो। हुआ? तो देखो करके देखते हैं। तो ये देखो, ये देखो किसके पारे में आता है। 7 से देखो, 7 2 जा 14, ठीक, 2 बचे 7 3 जा 21। तो ये तो तुम्हें पता है प्राइम नंबर में, आपको पता है कि प्राइम नंबर में ओनली खुद की संख्या होती है एंड मल्टीपल किसका होता है? 1 का। लेकिन यहां पर तो आपको दिख रहा होगा 161 इक्वल 7 इंटू 23 इंटू 1। तो ये तो देखो 2 फैक्टर्स है, तो इसलिए ये आपके नहीं है। ठीक है, ऐसे इसको देखो, आप किसको? इसको देखिए कितने से जाएगा? ये जाएगा आपका 13 से देंगे, तो 13 से कितने टाइम जाएगा? 1 बार। तो कितने बचे? अब कितने बचे? 9 बचे। तो 13 7 जा 91 होते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर भी कितने आ रहे हैं? ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अब ऐसे ही आपको ये देखना 373, ये 373 है ना, ये ओनली एक ऐसा है जो खुद से ही जाएगा। किससे जाएगा? खुद से। तो आपके पास ये आ गया। मैंने आपको क्या बताया था कि खुद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुद एंड मल्टीपल होना चाहिए 1 का, जो कि ये है। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब मत करियो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है ना? ऑप्शन 2 8 7 6 4 2 3, 9 8 6 6 0 0 3, 2 3 4 5 6 7 8, 4 0 0 6 0 2 0। तो करिए। तो देखो यहां पर जब क्वेश्चन आपसे पूछे कि डिविजिबल बाई 3 बताओ, ठीक है, यानी इन सब में 3 से किस में डिवाइड जा रहा है, तो देखो आप इतने लंबे, इतनी बड़ी संख्या में डिवाइड दोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या होता है एसएससी में, क्या होता है जीडी में, क्या होता है, ये सब और कॉम्पिटिटिव की बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन तो इजी होते हैं लेकिन टाइम खींच जाते हैं। क्या करते हैं? टाइम खींच लेते हैं। ठीक है, तो उसी टाइम को सेव करने के लिए आपके पास ट्रिक होती है। ठीक है, कि आपका टाइम बचे। जैसे कि आप इसमें डिवाइड दोगे, इसमें भी दोगे, इसमें भी दोगे, इसमें भी दोगे, अलग अलग करके देखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो करना क्या है आपको,
जब बात आए डिविजिबल बाई 3 की, तो आप इन सब संख्याओं को ऐड कर लो। क्या कर लो? ऐड। ठीक है ना, ऐसे। ओके, तो कितना हो गया? 10 हो गया। 10 और 17, 17 और 6 कितना हो गया? 23। हाँ, 23 और 27, 29, 29 और 3 कितने हो गए? 29 और 3 कितने हो गए? हाँ जी, 32। तो बताइए 32 में 3 से डिवाइड चला जाएगा? नहीं जाएगा। इनको ऐड कर लो और आपको देखना है 3 से डिवाइड देकर। ऐसे इसको देखो तो क्या होगा? 9, 8, 6 प्लस के 6 प्लस के 0 प्लस के 0 प्लस के 3, तो 17, 23, 29 और ये भी आपका क्या हो रहा है? 32 हो रहा है। क्या हो रहा है? 32। ओके, 9, 8, 17, 17 और 6, 23, 29, 32। ठीक है, तो इसमें भी डिवाइड नहीं जाएगा। क्लियर? अब ऐसे इसमें देखो 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के 7 प्लस के 8। अब इसमें भी देकर देखो। ठीक है, तो 5 और 4 9, 9 और 4 14, 14 और 6 20, 27, 27 और ये, तो ये हो रहा है आपका अप्रोक्सीमेटली 35। कितना हो रहा है? 35। तो आपको पता है 35 में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक, अब बचा क्या आपके पास? ये बचा, तो आंख मीच कर आप इस पर भी लगा सकते हो एंड चेक भी कर सकते हो। 4 प्लस के 0 प्लस के 0 प्लस के 6 प्लस के 0 प्लस के 2 प्लस के 0, तो कितना हुआ? 6, 4, 10 और 2, 12। तो 12 में 3 का डिवाइड जा सकता है। तो डिविजिबल बाई कौन सी होगी इसमें संख्या? यही होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 7386038 इज डिविजिबल बाय। ठीक है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास 3, 11, 4 एंड 9। तो देखो, वैसे भी आपको पता होगा 3 की जब बात आती है, किसकी बात आती है? 3, तो आप करोगे इसको ऐड। ऐसे ही 9 के लिए भी आप इनको क्या करोगे? ऐड करोगे। ठीक है, क्लियर है ना? लेकिन सबसे पहले आपको देखना है पीछे क्या है? 8। तो एक बार चेक करो 4 के, देखो 4 के टेबल में लास्ट में क्या आता है? 0 आती है। ठीक है, क्या आती है? 0। नहीं, 4 के लिए आपको अच्छी ट्रिक, आपको लास्ट के 2 नंबर पकड़ने हैं। क्या पकड़ने हैं? लास्ट के 2 नंबर पकड़ने हैं। इसमें 4 का डिवाइड चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके लिए अब 3 से बात करो। किससे? 3 से। तो ऐड करो इनको। कर लो, तो 7, 3, 10, 18, 24, 27 और कितना हो गया ये? 35। तो इससे भी ये पॉसिबल नहीं है। सही ऐड किया है ना? 10, 18, 24, 27 और 35। ठीक है, अब ऐसे ही अगर देखो ये आपने ऐड कर लिया, अब इसमें बताइए 9 का टेबल 9 का डिवाइड जा सकता है? नहीं जाएगा ना, इससे भी ये पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या आपके पास? ये। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, क्लियर ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 11 into 12 into 13 into 14 is divisible by। डिविजिबल बाय ऑप्शन लो 0, 1, 2, 3। सही ऑप्शन दिए? सॉरी, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है आपके पास 48, 24, 36 एंड 64। जी चेक करके देखो, ये जो संख्या है इसमें डिवाइड किससे जा रहा है? देखिए फुल टू फुल। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। इनमें सबसे छोटी संख्या देखो 12 है ना, इसमें 12 है, तो 12 टू जा कितने होते हैं? 24, 12 4 जा 48, 12 3 जा 36 और ये तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात है ना, ये तीनों
तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि सबसे छोटी, यानी इनमें सबसे छोटी कौन सी है जो इनमें से क्या हो रही है, डिविजिबल हो रही है। तो देखो 12 से ये हो रही है, तो सबसे छोटी वाली जो होती है ना वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, अगर आप इसका इसमें डिवाइड दोगे तो क्या हो सकता है पता होगा, रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने आपको बताया 1 ये वाला, देखो ये क्या है, सिंपल है, ना इसके पास कोई पावर है, ना इसके पास कोई क्यू पावर है, ना कोई स्क्वायर पावर है। ठीक है, जब सिंपल होगा आपके पास क्या होगा, सिंपल। तो जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं फाइंड द फर्स्ट 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, तो आप इनको क्या करते, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 ऐसे करते 10। तो आपको इतना लंबा नहीं करना है, इतना लंबा नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, जो कि होता है n+1/2। तो बस जो आपसे वैल्यू पूछी है उसको यहां पर पुट कर दो, क्या है 15 है तो यहां पर 15 रख दो, तो कितना हो गया 15 × 16/2, तो इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया 120। ओके, क्लियर है। अगर इसके ऊपर क्या होती, पावर होती 2, तो तब क्या करते, जब आपकी होल पावर होती, क्या होती, जब आपकी स्क्वायर होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका भी एक फॉर्मूला है, क्या है n+1 2n+1/6, क्या है n+1 2n+1। अगर मैं पूछता आपसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 स्क्वायर नंबर, ठीक है 15 स्क्वायर नेचुरल नंबर, ठीक है। ठीक है, तो स्क्वायर की बात चल रही है, तो आपको करना क्या है, 15 को यहां पर रखना है, 2 × 15 प्लस के 1/6, तो कितना होगा 15 × 16, 15 2 जा 30 और 31/6। तो देखो 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 से ये 8 वाट, कितना कट गया 8 टाइम कट गया, तो कितना हो गया 5 × 8 × 31, तो ये आपका 40 हो गया, ये 31, तो 4 12 0, कितना आ गया आंसर आपका 12, यानी 1240, कितना आ गया 1240। आई होप समझ में आया होगा। अगर ये भी नहीं होती आपकी, क्या ना होती, ये भी नहीं होती, तो तब क्या होता, जैसे ये होती होल पावर होती, क्या होती, यानी क्यूब में, किसमें क्यूब में होती, तो तब क्या होता, तो तब इसका भी एक फॉर्मूला था, क्या है, वो है आपका n+1/2 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो अब आपको देखो मैंने पूछा 15, किसका ही पूछा 15 का, तो कैसे करते, 15 यहां पर लिखते 15+1/2 का होल स्क्वायर, तो 15 × 15 और 16/2, तो इससे ये कैंसिल हो गया 8 टाइम, तो कितना हुआ 120 का स्क्वायर। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है ये। ओके, क्लियर है, तो नोट कर लीजिए, ये कंसेप्ट मैंने पिछली वाली वीडियो में नहीं बताए थे। ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन से लेकर आया था, लेकिन ये बीच में पड़ गई तो समझाना पड़ा आपको। तो देखिए क्वेश्चन सब, क्वेश्चन है इफ 3 and 9 आर नेचुरल नंबर, देन आपको क्या बताना है कि 3 + 9 आर ऑल्सो नेचुरल नंबर। ठीक, तो यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग, मतलब कौन सी रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, तो दूसरा हो गया आपका 3 - 9 आर ऑल्सो नेचुरल नंबर,
थर्ड हो गया आपका 3 into 9 आर ऑल्सो नेचुरल नंबर। डी हो गया आपका 3 into 9/3 आर ऑल्सो नेचुरल नंबर। तो इनमें से बताइए कौन सा रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, तो देखो 3 and 9 जब आप इसको ऐड करोगे, क्या करोगे ऐड, तो आने वाली तो 12 है, तो 12 तो खुद एक नेचुरल नंबर है, तो ये तो सही है। अगर 3 - 9 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, -6। 3 - 9 करोगे तो आपके पास आएगा -6। तो बताइए -6 एक नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर है? जी बिल्कुल नहीं है। -6 आपका एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। ठीक है, 3 9 ये 27 ये आपका है, ये भी आपका एक नेचुरल नंबर है। ठीक है ना? आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर? ऑप्शन लीजिए। 16 into 8, दूसरा 2 into 3, तीसरा 24 into 7, चौथा 9 into 12। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर? तो मैंने आपको को प्राइम का भी कंसेप्ट समझाया था। क्या समझाया था? को प्राइम के अंदर मैंने आपको समझाया था कि इसका HCF ऑलवेज क्या आना चाहिए? 1। क्या आना चाहिए? 1। और जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती हैं वो ये भी आपकी प्राइम नंबर होगी एंड ये भी आपकी प्राइम नंबर होगी। तो देखो कहां है ऐसा, देखो इसके करोगे तो ये आएगा आपका 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, ये तो आपका कोई प्राइम नंबर नहीं है। इसको देखो 2 into 2 into 2, इट इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। इसको देखो 2 into 1 होता है, ऐसे इसको देखो 3 into 1 होता है। तो क्या हो गया आपका? ये हो गया। ठीक है, क्लियर है ना? एकदम क्लियर हुआ? ओके। अगर मैं पूछता आपसे, मैं आपसे पूछता, बताइए मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिवली, क्या रिलेटिवली प्राइम नंबर? क्या रिलेटिवली प्राइम नंबर? तो 16 into 7, 7 into 3, 11 into 17, 19 into 23। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर है? तो मैंने आपको रिलेटिवली प्राइम नंबर भी समझाया था। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर वो होता है, क्या होता है?